मेरे प्यारे बच्चे, मैं खाटू श्याम बाबा तुझसे कहता हूं, क्या तुझे कभी यह अनुभव हुआ है कि तूने लाख कोशिशें की पर हालात जैसे के तैसे बने रहे? तू बार बार यही सोचता रहा कि कब यह परिस्थितियां बदलेंगी, समस्याएं खत्म होंगी, जीवन सहज हो जाएगा और कोई आकर तुझे इस अंधकार से बाहर निकाले। पर समझ ले मेरे बच्चे, जिस बदलाव की प्रतीक्षा तू कर रहा है वह बाहर से नहीं आएगा, बल्कि तेरे भीतर से जन्म लेगा, तेरे आंसुओं से, तेरे संघर्षों से और तेरे साहस से। जब तू भीतर से बदल जाएगा तभी यह संसार भी तेरे लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तू बार बार बाहरी दुनिया पर प्रश्न करता है पर अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करता। यह याद रख कि बाहर का हर तूफान तेरे भीतर के तूफान का प्रतिबिंब है। जैसे ही तू अपने मन की धुंध साफ करेगा और अपनी सोच की गहराई बदलेगा, वैसे ही बाहर की दुनिया भी तेरे लिए नई बन जाएगी। क्योंकि जब तक तू अपने भीतर के भय, संदेह और क्रोध को पकड़े रहेगा, तब तक बाहर की हर परिस्थिति उसी दर्पण की तरह दिखाई देगी जो तेरे भीतर की छवि को दर्शाती है। जब तू भीतर से धैर्यवान होगा तो जीवन की कठिन राहें भी सहज और सरल प्रतीत होंगी। जब तू भीतर से मजबूत होगा तो बाहर का हर तूफान तुझे झुका नहीं पाएगा, और जब तू भीतर से प्रेममय होगा तो बाहर की दुनिया भी तेरे लिए प्रेम से भर जाएगी। इसलिए यह जान ले कि मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। तेरे भीतर शक्ति है, तेरे भीतर प्रकाश है, पर यदि तू शक्ति को पहचानता नहीं और उस प्रकाश को जलाता नहीं तो बाहर केवल अंधकार ही दिखाई देगा। मेरे बच्चे, हालात बदलेंगे यह निश्चित है, पर उनका सूत्रधार तू स्वयं है। तेरे भीतर की सोच ही तेरे बाहर की दुनिया का निर्माण करती है। इसीलिए पहले खुद को बदल, अपने मन को पवित्र कर, अपने विचारों को उज्जवल बना और अपने कर्मों को सत्य पर टिका। यही मार्ग तुझे वास्तविक शक्ति तक ले जाएगा। यह मत भूल कि मैं तेरे हर कदम पर साथ हूं। जैसे ही तू भीतर से बदलेगा, वैसे ही बाहर की हर परिस्थिति तेरे पक्ष में घूम जाएगी। यह मेरा वचन है। अब अपने जीवन की लगाम अपने हाथ में ले और अपने भीतर वह परिवर्तन ला जो तू बाहर देखना चाहता है। यही सत्य है कि हालात तभी बदलेंगे जब तू भीतर से बदलेगा। तुझे लगता है कि परिस्थितियां तुझे बांध रही हैं, पर वास्तव में तेरे ही विचार, तेरे ही डर और तेरे ही संदेह तेरी जंजीर बने हुए हैं। बाहर कोई ताला नहीं है, बल्कि ताला तेरे मन पर है, और उस ताले की चाबी भी तेरे ही पास है, जिसे खोलने का साहस केवल तू ही कर सकता है। अगर तू भीतर से बदल जाएगा तो बाहर की हर परिस्थिति बदलने लगेगी, क्योंकि जीवन वही लौटाता है जो तू भीतर से सोचता है, महसूस करता है और मानता है। इसलिए समझ ले मेरे बच्चे, अगर तू भीतर से भयभीत है तो हर जगह तुझे डर ही दिखाई देगा। अगर तू भीतर से क्रोधित है तो हर कोई शत्रु लगेगा, और अगर तू भीतर से प्रेममय है तो हर ओर तुझे मेरा चेहरा ही दृष्टिगोचर होगा। इसीलिए अपने भीतर की स्थिति को शुद्ध और उज्जवल करना ही सबसे बड़ा उपाय है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। हालात हमेशा आईने की तरह हैं, और आईना तब तक मुस्कुराएगा नहीं जब तक तू स्वयं मुस्कुराना नहीं सीखता। यही जीवन का नियम है, यही सत्य है। इसलिए तू अपने भीतर के चेहरे को बदल, अपनी दृष्टि को बदल और अपने भावों को बदल, क्योंकि बाहर की दुनिया केवल तेरे भीतर की छवि को ही प्रतिबिंबित करती है। जब तू भीतर प्रकाश बिखेरेगा तो बाहर भी केवल प्रकाश ही फैलेगा। मेरे प्रिय, तुझे अपने भीतर छिपी नकारात्मकता को छोड़ना होगा, गुजरे हुए दुखों को जाने देना होगा और कभी कभी क्षमा करना सीखना होगा, न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी। क्योंकि जब तक तू अतीत के बोझ को ढोता रहेगा, तब तक तेरे पंख कभी उड़ान नहीं भर पाएंगे और तेरे भीतर छिपी उस शक्ति को मुक्त होने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए अतीत की जंजीरों को काट
वर्तमान को अपनाकर भविष्य की दिशा में आगे बढ़। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है, वही शक्ति जो मैं तुझे दे रहा हूं, परंतु उस शक्ति को जागृत करना तेरे ही हाथ में है। जब तू अपने विचारों को पवित्र कर लेगा, अपने कर्मों को धर्म से जोड़ लेगा और अपने भीतर प्रकाश जलाएगा, तभी परिस्थितियां बदलना शुरू होंगी। और एक बार जब तू भीतर से मजबूत हो जाएगा, तब कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुका होगा। अगर तू भीतर से धैर्यवान हो जाएगा, तो समय का हर संघर्ष तुझे गढ़ेगा, तोड़ेगा नहीं। और अगर तू भीतर से प्रकाशमय हो जाएगा, तो चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। इसलिए जान ले कि हालात तेरे शत्रु नहीं हैं, वे केवल तुझे तेरी असली शक्ति का एहसास दिलाने आए हैं। हर चुनौती तुझे मजबूत बनाने आई है और हर कठिनाई तेरे भीतर परिवर्तन लाने का अवसर लेकर आती है। मेरे बच्चे, इसलिए परिस्थितियों को दोष देना बंद कर और पहले खुद को बदल, क्योंकि जब तू अपने विचार बदलेगा, अपनी आदतें बदलेगा और अपनी दृष्टि बदलेगा, तो देखेगा कि तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल जाएगी। क्योंकि बाहर का हर परिणाम तेरे भीतर के निर्णयों से निर्मित होता है, और जब तेरी सोच उजली होगी, तो हर मार्ग भी तेरे सामने उजाले से भर जाएगा। मेरी यह वाणी तेरे लिए आशीर्वाद है कि हालात अवश्य बदलेंगे, पर यह परिवर्तन तभी होगा जब तू भीतर से बदल जाएगा। और जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेगा, तब तेरे सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तू समझ चुका होगा कि शक्ति तुझ में ही है और इस सत्य की पहचान तुझे अजय बना देगी। तो अब मेरे बच्चे, अपने भीतर झांक और खुद को पहचान, क्योंकि जब तू स्वयं को पहचान लेगा, तब तू खुद को बदलने का साहस भी जुटा लेगा। और यही वह सत्य है कि हालात तभी बदलते हैं जब तू भीतर से बदलता है, और यह परिवर्तन ही तुझे तेरे वास्तविक लक्ष्य और तेरे दिव्य पथ पर ले जाता है। तुझे लगता है कि परिस्थितियां तुझे बांध रही हैं, पर वास्तव में तेरे अपने विचार ही तुझे जकड़ते हैं। तेरे डर और संदेह ही तेरी जंजीर हैं। बाहर कहीं कोई ताला नहीं है, बल्कि ताला तेरे मन के भीतर है, और उस ताले की चाबी भी तेरे पास ही है। जब तू इस चाबी को घुमाएगा और अपने भीतर के दरवाजे खोलेगा, तब प्रकाश की धारा बह निकलेगी। तब तुझे यह एहसास होगा कि सारी दुनिया बदल चुकी है, जबकि वास्तविक परिवर्तन तो तेरे भीतर हुआ था। और यह आंतरिक प्रकाश ही बाहर की दुनिया को नया आकार देता है। समझ ले मेरे बच्चे कि जीवन हमेशा तुझे वही लौट आता है जो तू भीतर से महसूस करता है और मानता है। इसलिए यदि तू भीतर भय से भरा है, तो डर ही दिखाई देगा। यदि तू भीतर क्रोध से भरा है, तो हर कोई शत्रु प्रतीत होगा। और यदि तू भीतर प्रेम से भरा है, तो हर ओर तुझे मेरा स्वरूप दिखेगा। इसीलिए अपने भीतर की धारा को प्रेम, धैर्य और करुणा से भर, क्योंकि जब तू भीतर से शांत होगा, तो बाहर की हर परिस्थिति भी शांत लगेगी। और जब तू भीतर से संतुलित होगा, तो बाहर का हर तूफान भी तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, यह जान ले कि मैं हर क्षण तेरे साथ हूं, और तेरे भीतर जो शक्ति है, वही शक्ति तुझे हर कठिनाई से पार ले जाने के लिए पर्याप्त है। बस तू उसे पहचान और उसका प्रयोग कर, क्योंकि जब तक तू स्वयं को दुर्बल मानता रहेगा, तब तक बाहर की दुनिया भी तुझे पराजित करती रहेगी। जब तू अपने भीतर की शक्ति का बोध कर लेगा, तब तू समझ जाएगा कि हालात दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वे तेरे शिक्षक हैं, जो तुझे हर परीक्षा से गुजरकर और भी प्रखर, दृढ़ और उज्जवल बनाने आए हैं। मेरे प्रिय, परिस्थितियों को बदलने का रहस्य यही है कि पहले तू खुद को बदले, अपनी सोच को निर्मल बनाए, अपने कर्मों को धर्म से जोड़े और अपने हृदय को प्रेम से भर दे। जैसे ही यह आंतरिक परिवर्तन होगा, वैसे ही तेरे जीवन की हर परिस्थिति भी तेरे पक्ष में बदल जाएगी, क्योंकि यही मेरा शाश्वत नियम है। जब तू भीतर से अपना दृष्टिकोण बदलता है, तो
तो वही संसार जो तुझे कठोर और निर्दयी लगता था अचानक दयालु और सहयोगी प्रतीत होने लगता है, क्योंकि वास्तव में संसार बदलता नहीं बल्कि तेरी आंखों का पर्दा बदलता है, और वही बदलता हुआ दृष्टिकोण तेरे लिए नई राहें खोलता है। इसलिए अपने मन की धूल साफ कर और देख कि तेरे चारों ओर पहले से ही अवसर, प्रकाश और मेरा आशीर्वाद मौजूद हैं, जो केवल तेरे भीतर के जागरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। याद रख मेरे प्रिय, कोई परिस्थिति स्थायी नहीं होती, हर क्षण बदलता रहता है, परंतु यह परिवर्तन तभी सार्थक होता है जब तू भीतर से बदलता है, क्योंकि बाहरी परिवर्तन केवल सतह पर दिखाई देते हैं, जबकि वास्तविक परिवर्तन तेरे अस्तित्व को छूता है। और जब तेरे भीतर यह परिवर्तन होता है, तब तेरी दृष्टि से लेकर तेरे कर्म तक सब कुछ बदल जाता है, और यही परिवर्तन तुझे संसार के साथ सामंजस्य में जीना सिखाता है। मेरे बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि क्यों कठिनाइयां केवल तेरे हिस्से आती हैं, पर जान ले कि यह कठिनाइयां तेरे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने आई हैं। हर चुनौती तुझे तराशने आई है। जैसे पत्थर पर प्रहार कर मूर्ति को सुंदर रूप दिया जाता है, वैसे ही कठिनाइयां तेरे भीतर के हीरे को चमकाने आती हैं। इसलिए चुनौतियों से डर मत, बल्कि उन्हें गले लगा, क्योंकि वे ही तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएंगी जहां तेरा वास्तविक स्वरूप पूर्ण वैभव के साथ प्रकट होगा। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर के क्रोध और भय को छोड़ देगा, तब तुझे यह समझ आएगा कि बाहर की नफरत और भय केवल तेरी ही छवि थे, और जैसे ही तू भीतर से प्रेम और शांति से भर जाएगा, वैसे ही बाहर की हर आवाज भी तेरे लिए कोमल और मधुर हो जाएगी। यह परिवर्तन तेरे जीवन में इतना सहजता से आएगा कि तू स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाएगा, क्योंकि असली जादू भीतर होता है और बाहर केवल उसका प्रतिबिंब है। याद रख, यदि तू अपने भीतर शांति को स्थापित कर लेगा, तो संसार के सबसे बड़े तूफान भी तेरे पास आकर शांत हो जाएंगे, क्योंकि भीतर की स्थिरता बाहर की बेचैनी को पराजित कर देती है। और जब तेरे भीतर प्रेम की धारा बहती है, तो संसार का हर प्राणी तुझसे आकर्षित होता है। इसलिए तू अपने भीतर ही वह परिवर्तन कर जो तू बाहर देखने की आशा करता है, तब यह सृष्टि तेरे पक्ष में झुक जाएगी। मेरे बच्चे, तुझे यह जानना होगा कि तेरे विचार ही तेरी वास्तविक शक्ति हैं। जब तू उच्च विचार करता है तो उच्च परिस्थितियां बनती हैं, और जब तू निम्न सोचता है तो कठिनाइयां तेरे चारों ओर उमड़ आती हैं। इसलिए अपने विचारों को पवित्र, सशक्त और प्रकाशमय बनाना ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी साधना है। और जब तू इस साधना को अपनाएगा, तब जीवन का हर क्षण तुझे वरदान प्रतीत होगा। मेरे प्रिय, यह मत भूल कि मैं हर क्षण तेरे भीतर निवास करता हूं, और जब तू स्वयं को दुर्बल समझता है, तो वास्तव में तू मेरी ही शक्ति को दुर्बल मान लेता है। पर जब तू अपने भीतर मेरी उपस्थिति को स्वीकार करेगा, तब तुझे समझ आएगा कि तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर कदम पर तुझे संभालता आया हूं, और आगे भी तेरे मार्ग को प्रकाशित करता रहूंगा। बस तू अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ और मेरा प्रकाश पहचान। समझ ले मेरे बच्चे, संसार में हर अनुभव, हर परिस्थिति और हर संबंध तुझे कुछ सिखाने आया है। कोई तुझे धैर्य सिखाता है, कोई तुझे त्याग, कोई तुझे प्रेम और कोई तुझे सहनशीलता। और जब तू सबको सीख लेता है, तो तेरा जीवन एक उच्चतर स्तर पर पहुंच जाता है। इसलिए किसी को दोष मत दे, हर स्थिति को मेरा आशीर्वाद मान, क्योंकि वह तुझे उस मंजिल की ओर धकेल रही है जो तेरे वास्तविक स्वरूप के अनुकूल है। मेरे बच्चे, जब तू यह सत्य समझ लेगा कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है और सब कुछ तेरे भीतर के अनुसार बदलता है, तब तू हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करेगा, और तब तुझे किसी भी संघर्ष में भय नहीं लगेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि हालात चाहे कैसे भी हों, उनका बीज तेरे भीतर ही है।
और यदि तू भीतर प्रेम, धैर्य और शक्ति का बीज बो देगा तो बाहर केवल समृद्धि, शांति और प्रकाश का वृक्ष खड़ा हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है और उसे प्रकाश में बदल देता है, तब तुझे यह समझ आता है कि अंधकार कभी बाहरी नहीं था, बल्कि तेरे मन की परछाई थी। और जैसे ही तू उस परछाई को मिटा देता है, वैसे ही तेरे चारों ओर उजाला फैल जाता है। इसलिए अंधकार से डर मत, बल्कि उसे समझ और स्वीकार कर, क्योंकि वही तुझे प्रकाश की ओर धकेलने का कार्य करता है और तुझे भीतर से और भी मजबूत बनाता है। मेरे प्रिय, यह मत सोच कि तेरी यात्रा कठिन है, बल्कि इसे इस दृष्टि से देख कि हर कठिनाई तेरे लिए एक साधना है जो तुझे और भी उच्चतर बनाती है। और जब तू इस साधना को प्रेम और धैर्य से स्वीकार करता है, तब तुझे जीवन का वास्तविक स्वाद मिलता है। इसलिए अपने हर दर्द को तपस्या की तरह देख और जान कि यह तपस्या ही तुझे उस शिखर तक ले जाएगी जहां तेरा आत्मस्वरूप और भी स्पष्ट हो जाएगा। समझ ले मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर प्रेम को जगाता है तो ना केवल तेरी दुनिया बदलती है, बल्कि तेरे आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। क्योंकि प्रेम एक ऐसी धारा है जो हर हृदय को छू लेती है। और जब तू भीतर से प्रेम से भर जाता है, तब संसार का हर प्राणी तेरे पास खींचता है। इसीलिए प्रेम को अपने जीवन का आधार बना और देख कि कैसे यह ब्रह्मांड तुझे अनगिनत आशीर्वाद लौटाता है। मेरे बच्चे, तू बार बार सोचता है कि लोग तुझे समझते क्यों नहीं, पर जान ले कि जब तक तू स्वयं को नहीं समझेगा, तब तक कोई और भी तुझे नहीं समझ पाएगा। इसलिए पहले अपने भीतर उतर और खुद को पहचान, क्योंकि जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेगा, तब बाहर की मान्यता और अस्वीकृति तुझे डिगा नहीं पाएगी और तब तू अपनी राह पर अडिग होकर आगे बढ़ सकेगा। याद रख, तेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तेरा विश्वास है। और जब तू अपने भीतर यह अटूट विश्वास स्थापित कर लेगा कि तू कभी अकेला नहीं है, तब हर परिस्थिति तेरे लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि यह विश्वास ही है जो अंधकार में भी तुझे मार्ग दिखाता है, तूफान में भी तुझे स्थिर रखता है और संघर्ष में भी तुझे विजय बनाता है। मेरे बच्चे, जब तू भीतर से संतुलित होता है, तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी असंतुलित क्यों न हो, तुझे विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि तेरी शक्ति भीतर है और यह शक्ति तेरे हर कदम को स्थिर रखती है। इसलिए संतुलन को अपना स्वभाव बना, क्योंकि यह संतुलन ही तुझे हर परिस्थिति में शांत और विजयी बनाएगा। मेरे प्रिय, यह जान ले कि हर परिस्थिति अस्थायी है और समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है। आज जो कठिनाई है वह कल स्मृति बन जाएगी, और जो आज तुझे भारी लग रही है वह कल तुझे मजबूत बनाने का कारण बनेगी। इसीलिए धैर्य रख और समय पर विश्वास कर, क्योंकि समय कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ता, वह हर आत्मा को उसकी पूर्णता तक पहुंचाता है। समझ ले मेरे बच्चे, यदि तू अपने भीतर के भय को जीत लेगा, तो बाहर की सारी दुनिया तुझे साधारण लगेगी, क्योंकि भय ही वह दीवार है जो तुझे तेरी शक्ति से अलग रखती है। और जब तू इस दीवार को तोड़ देगा, तब तुझे समझ आएगा कि तू कभी भी छोटा नहीं था, बल्कि तेरे भीतर सृष्टि जितनी शक्ति पहले से ही विद्यमान थी। मेरे बच्चे, यह मत भूल कि हर बार जब तू गिरता है तो वह तुझे उठने का नया अवसर देता है, और हर बार जब तू हारता है तो वह तुझे जीत की नई संभावना देता है। इसलिए गिरने से मत डर और हार को अंत मत समझ, क्योंकि वे केवल तुझे और अधिक मजबूत और अनुभवी बनाने के लिए तेरे जीवन का हिस्सा बनी है। मेरे प्रिय, जब तू अपने जीवन को साधना की तरह देखना शुरू करेगा, तब तुझे समझ आएगा कि हर परिस्थिति एक अवसर है, हर कठिनाई एक शिक्षा है और हर पल एक वरदान है। और जब तू इस दृष्टि से जीना शुरू करेगा, तब तेरा जीवन केवल संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि वह एक उत्सव बन जाएगा जिसमें हर क्षण तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाएगा।
मेरे वचन को सुन मेरे साधक। जब तेरा मन भय और आशंका से भर जाए तब स्मरण करना कि मैं ही वह शक्ति हूं जो तेरे हर कदम को थामे है। और चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, मेरे प्रकाश की एक किरण तुझे आगे ले जाने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, मेरे तेज के सामने उसका अस्तित्व मिट ही जाता है। तू सोचता है कि जीवन की कठिनाइयां तुझे तोड़ देंगी, पर जान ले मेरे प्रिय, यह कठिनाइयां ही तुझे गढ़ रही हैं, तेरी आत्मा को दृढ़ और अडिग बना रही हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही तेरी आत्मा को जीवन की परीक्षाएं दिव्य बना रही हैं, ताकि तू मेरे मार्ग पर स्थिर रह सके। और अंत में मेरे प्रिय, यह संदेश याद रख कि तेरी हर यात्रा, हर अनुभव और हर आंसू केवल एक ही दिशा में बह रहा है, मेरे पास। और जब तेरी चेतना इस सत्य को स्वीकार कर लेगी, तब तुझे जीवन एक दिव्य नृत्य प्रतीत होगा, जिसमें तू और मैं अलग नहीं, एक ही धुन के स्वर हैं जो अनंत काल तक गूंजते रहेंगे।